नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा 10वें अध्याय तक बताया गया है और आज मैं एकादशों अध्याय मतलब एकादश अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, 10 गात्र कर्म की विधि को कहिए और उनके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न हो तो यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे गरुड़, सुनो, मैं 10 गात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए आंसू न बहाकर पिंडदान आदि क्रिया करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं, उनके आंसू तथा उनके नाक से भी जो मल निकलता है, उसको प्रेत परवश होकर बाध्य होकर खाता है। इसलिए निरर्थक दुखी न हो। 10,000 वर्ष पर्यंत शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी नहीं दिखता। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए विद्वान पुरुष या अनिवार्य विषय में कभी शोक न करना चाहिए। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का कोई उपाय नहीं है जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग दुखादि नहीं भोगते। इसलिए इस संसार में किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह अपना शरीर की स्वप्न तुल्य है तो स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर फिर चला जाता है, वैसे प्राणियों का आगमन है और प्रस्थान है। जिस प्रकार प्रातःकाल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से वह शरीर नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती है। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि क्रिया करे। पुत्र के अभाव में पत्नी क्रिया करे तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई क्रिया करे। अगर भाई भी नहीं हो तो उसके अभाव में ब्राह्मण या शिष्ट या सपिंडी स्वगोत्र वाले क्रिया करे। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं हैं उसके पिंडदान आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करे। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई वाले पुत्रवान कहलाते हैं। ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हो जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते हुए सब स्त्री पुत्र वाली होती है, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। कुल में कोई न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। क्रिया का लोप न हो, स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करे। अनाथ की क्रिया करने वाले के कोटि यज्ञ का फल होता है। हे गरुड़, पुत्र पिता का 10 गात्र आदि करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी ना करे। बहुत पुत्र हों तो फिर भी प्रेत का 10 गात्र, सपिंडी श्राद्ध आदि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्ध आदि अलग कर सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान, ब्रह्मचर्य का पालन पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल होता है उतना ही फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को मिलता है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। उसे कूप में, तड़ाग में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस रहित जो मध्याह्न समय में जाकर आमंत्रक स्नान करना चाहिए। पवित्र हो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर वेदी का निर्माण कर
उसे गोबर से लीपकर वहाँ वेदी का निर्माण के पश्चात कूस को बिछाकर वहाँ ब्राह्मण को बैठाकर मंत्र इत्यादि से नमस्कार करे। उसके समीप पिंड का सामान जो भी है, एक कुशा का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड को रख दे। उस पिंड चावल या जौ के आटे का हो, जिस पर चंदन कनेर का फूल चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रखकर हाथ में लेकर अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, उसे प्राप्त हो। अन्न वस्त्र जल द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत सब से देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडी श्राद्ध के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत सब से पिंड देते हैं। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया, उसी दिन से 9 दिन तक करे। 9वें दिन में सभी सगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग की कामना के लिए तैलाभ्यंग करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दुर्बा तथा धान लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाए। वहाँ जाकर ऐसा वचन कहे कि दुर्बा के समान आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश कुल विकसित हो। ऐसा कहकर उसके घर में लावा तथा दुर्बा को बिखेर दे। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से न देकर उड़द से पिंड दे, क्योंकि कलयुग में मांस से प्रेत श्राद्ध नहीं होता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन कराए और क्रिया करने वाले पुत्र भी मुंडन करावे। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्टान भोजन कराए। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करे। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना का मंत्र पढ़ना चाहिए कि हे विष्णु, प्रेत को मुक्ति देने वाले मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करें। आइए इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे एकादश अध्याय नामः समाप्तः। तो आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। भगवान शनि भगवान आप लोगों को सुख शांति प्रदान करें। तत्काल के लिए धन्यवाद।